नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट को शुरू करें, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। मणिपुर से असम तक पहुंचे, असम के बाद आज मेघालय पहुंचे और मेघालय की ये तस्वीर देखिए जरा, फुल स्क्रीन इस तस्वीर को ले आइए। और मेघालय में चारों तरफ ये राहुल गांधी की यहां सभा होनी है और सभा से पहले जो लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनके समर्थक, जन समर्थन में जो फैले हुए यहां लोग आए हैं, वो हाथों में तिरंगा लिए हुए राहुल का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं, तब तक शाम हो जाती है और शाम का दृश्य कुछ और होता है। आज शायद असली दिवाली यही मनाई जा रही है। देखिए, ये शाम की तस्वीर है। राहुल गांधी भाषण देने के लिए आए हैं और उनके राहुल गांधी के स्वागत में एक अलग तरह की तस्वीर टॉर्च लेकर, और राहुल भी अपने हाथ में मोबाइल के टॉर्च को जलाते हुए, ये दृश्य जो है अपने आप में एक मनोरम दृश्य है। इस दृश्य को देखकर आप जितनी भी कल्पनाएं करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत की राजनीति में, देश की राजनीति में जहां नफरत ही नफरत फैला हो, जहां कुछ ना कुछ जब राजनेता मंच पे आते हैं तो नफरत भरे बयान ही दिया करते हैं, जहां 80 और 20 के नारे को बुलंद किया जाता हो, जहां कपड़ों से पहचान की बात की जाती हो, जहां होली दिवाली के साथ साथ ईद और बकरीद की बात तो होती है, लेकिन वहां भी नफरत परोसा जाता हो, वहां पर अगर इस ढंग की तस्वीर आप देखें तो लगता है कि इस देश में अभी भी कुछ है। चलिए आगे बढ़ें। इस तस्वीर को इसलिए दिखाना जरूरी था क्योंकि यहां से देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, कैसे राहुल गांधी ने जीत ली है पहली लड़ाई, आज उसी की चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर दोस्तों बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। बीजेपी की प्लानिंग थी कि आज पूरे देश में राम मंदिर के बहाने मोदी के नाम की गूंज रहेगी, और इस चक्कर में राहुल गांधी को रोकने की एक और बड़ी गलती आज बीजेपी ने कर दी। पिछले 3 दिनों से हम इस कार्यक्रम में ही, इसी न्यूज पॉइंट में यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी सरकार राहुल गांधी को रोकने में लगी हुई है, खासकर असम में, और राहुल हर बार बीजेपी की कोशिश नाकाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी बीजेपी ने यही किया। आज असम में राहुल गांधी श्री शंकर देव की जन्मस्थली पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। मंदिर से करीब 17 किलोमीटर पहले ही हैबोर गांव में राहुल गांधी को रोक लिया गया। इस पर राहुल ने कहा कि आज केवल एक ही व्यक्ति को मंदिर जाने की इजाजत है। समझ सकते हैं किसकी तरफ इशारा था राहुल गांधी का। राहुल का यह तंज बीजेपी की कोशिश पर करारे थप्पड़ के समान है। दरअसल आज जब मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मग्न थे, तब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम पहुंचे राहुल गांधी का पहले से कार्यक्रम तय था कि वे नौगांव में श्री शंकर देव के मंदिर जाएंगे। इसके लिए पहले से सारी तैयारियां थीं, परमिशन भी ले चुके थे, लेकिन कल ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को मंदिर न जाने को कहा था और आज उन्हें बाकायदा रोकने की कोशिश की गई। मंदिर के भीतर जब राहुल को जाने नहीं दिया गया तो राहुल वहीं पर धरने पर बैठ गए। आप जानते हैं कि डीबी लाइव की टीम भी राहुल गांधी की यात्रा को कवर कर रही है और इस दौरान तमाम नेताओं से हमारी टीम ने बातचीत की है। आइए जरा सुनते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो राहुल गांधी जब यहां धरने पर बैठे, उसके बाद तमाम अलग अलग नेताओं से बातचीत हमारी टीम ने तो की ही, लेकिन एक बहुत शानदार क्लिप जो है, वो छोटा सा वीडियो राहुल गांधी की टीम ने तैयार किया है। उसी वीडियो को आपके सामने रखना चाहता हूं साभार। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ है उस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसको देखना जरूरी इसलिए क्योंकि यहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों आप भांप पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए जरा। Now मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। Now government and मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। समिति पर असम के मुख्यमंत्री पर दबाव है और हम सब जानते हैं
असम के मुख्यमंत्री पर किसका दबाव होता है? तो मैं और लोकल एमएलए जा सकते हैं। नॉट राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नहीं तो ये जा सकते मगर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने क्या गलती की है? शंकर देव जी जो असम का कल्चर है, असम की हिस्ट्री है, असम का सोचने का तरीका है, उसके एक प्रतीक हैं, सबसे बड़े प्रतीक हैं। हमने सोचा था कि अगर हम असम आएंगे तो उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे। वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें। मगर ठीक है, हम उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी सोच का प्रयोग करेंगे। वो सब धर्म, सब जात, सब भाषाओं को एक साथ लेकर चलते थे। दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और उस प्रकार से ही हम जीना चाहते हैं। वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो उनकी सोच के खिलाफ है। और ये जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलॉसफी की यात्रा है। एक महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए एक अमूसा हम लाए थे, तो वो भक्त थी। तो उसी के होते हम आपके शंकर देव स्थान में, हम जन्म स्थान से तो ये दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमें प्रार्थना करते हुए वहाँ पे जितने भी संत थे, जितने भी पुजारी थे, सभी ने, हमने उनको दरखास्त की आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने सभी ने बोला है कि हमारी आशीर्वाद राहुल जी के साथ। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी को कि गौरव गोगोई को भेजा गया वहां उस मंदिर में, श्री शंकर देव के मंदिर में, लेकिन उस मंदिर में राहुल गांधी नहीं जा पाए। उसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। रघुपति राघव राजा राम के गाने, जो गान है वो यहां लड़कियां और वहां के जो इनके साथी हैं वो गाते हुए नजर आए। राहुल गांधी चिंतन मनन में लीन नजर आए। लेकिन ये सब कुछ होता रहा और इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में मग्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग देखे ही। तो बहुत सारी बातें आज हुई हैं। कांग्रेस के इस विरोध से जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की किसी भी रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। दरअसल मंदिर उद्घाटन के बहाने बीजेपी पूरे देश में हिंदुत्व की नई लहर उठाने की तैयारी में है। ऐसे में समावेशी संस्कृति के प्रतीक माने जाने वाले श्री शंकर देव के मंदिर पहुंचकर राहुल गांधी सामाजिक सद्भाव और न्याय का संदेश देते, लेकिन बीजेपी शायद ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने किसी भी तरह राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। राहुल मंदिर के भीतर तो नहीं गए, लेकिन बाहर बैठकर अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जो गाए जा रहे जो भजन हैं उसमें हिस्सा लेकर उन्होंने ये बता दिया कि धर्म क्या है और न्याय की लड़ाई में कितनी अड़चनें आती हैं। राहुल गांधी आज असम से आगे मेघालय गए, जिसकी तस्वीर आपको हम लोगों ने दिखाई सबसे शुरुआत में। ये तस्वीर आप देखिए, मेघालय पहुंचे राहुल गांधी और वहां से फिर असम ही लौटने वाले हैं। दरअसल पूर्वोत्तर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहुत ही अच्छा असर दिख रहा है। इस बात से बीजेपी का डर बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की तरह इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी अपने तरीकों से आज बीजेपी की राजनीति का विरोध किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसी को भी मंदिर जाने से रोकना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है।
सीधे सीधे राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए नजर आए। और पिछले दिनों भी आपने देखा कि अखिलेश यादव सीधा राहुल गांधी के साथ उनके समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे आज नासिक में थे तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में धार्मिक समभाव की संप्रति रैली निकाली है। यह रैली ममता बनर्जी की, कितनी भीड़ आप देख लीजिए, तमाम जनसमर्थन ममता बनर्जी के साथ यह रैली निकाली। अखिलेश यादव ने बता दिया है कि वे बाद में अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। तो वही तमिलनाडु में आज बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर प्रोग्राम के लाइव कवरेज पर रोक लगा दी है। हालांकि स्टालिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी की यह सारी रणनीति केवल सत्ता के लाभ के लिए है, फायदे के लिए है, यह साफ नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब भी बुनियादी सवालों के साथ बीजेपी को घेर रहा है और उसमें राहुल गांधी चले जा रहे हैं। बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, लेकिन सामने रोशनी भी है। वो रोशनी जरा एक बार फिर से ले आइए, जो रोशनी इन्हें अभी शाम को दिखाई जा रही थी। टॉर्च, एक अलग दिवाली मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन ही किया था। लेकिन ये देखिए, मेघालय में जो दिवाली मनाई जा रही है, राहुल गांधी के सामने जो दिवाली मनाई जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? और न सिर्फ दिवाली, राहुल गांधी के स्वागत में जो फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग, भारतीय तिरंगा लहराया गया, ये जो तस्वीर आप देखिए, ये भी बहुत कुछ कहता है। ये समर्थन राहुल गांधी को, जो जन समर्थन है, उससे क्या बीजेपी घबरा गई है? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी राहुल गांधी खुद दे रहे हैं। क्या पहली लड़ाई राहुल गांधी ने जीत ली है? राहुल गांधी जब यहां से आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, जहां आज जमावड़ा था, तो फिर क्या होगा? सवाल बहुत बड़े बड़े हैं और उसकी चर्चा आज करना जरूरी है। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, आइए उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ देखिए, सबसे पहले हमारे साथी इकरार खान सीधे असम से, गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं और इस पूरी राहुल गांधी की यात्रा को कवर कर रहे हैं। उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं इकरार के पास। इकरार, क्या कुछ आपने देखा? सुबह 8 बजे शायद आप लोग निकले थे नौगांव से और आपने सुबह सुबह बताया भी था कि हम लोग अभी सीधे राहुल गांधी सीधे अभी जाएंगे श्री शंकर देव के मंदिर में, वहां मत्था टेकेंगे, उसके आगे निकलेंगे और शाम का कार्यक्रम मेघालय का है। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ उसके आप साक्ष्य गवाह हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ हुआ, क्या और भी अड़चनें आई, क्या और भी कल जिस ढंग से मोदी के नारे लगाए गए, कुछ अलग अलग दलों के, बजरंग दल के भी नेता कार्यकर्ता आए हुए थे, बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे जो राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उतना ही नहीं, इस काफिले पर हमला भी किया गया, कुछ पत्रकारों को भी चोट आई, ऐसी खबर भी है। क्या कुछ है, क्या कुछ आपने देखा इकरार? जी बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि आज पहले से तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी जी को नौगांव जाना था, तो वहाँ राहुल गांधी जी को श्री शंकरदेव मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन उनको रोक दिया गया। वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था। हम लोग 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। इवन हम लोगों को वहाँ से करीब 12 किलोमीटर के आसपास में उनकी जन्मस्थली है, जहाँ पर राहुल गांधी जाना चाहते थे। लेकिन जब हम लोग पहुँचे, खुद हम मीडिया वालों को भी वहाँ नहीं जाने दिया गया और रास्ते में ही रोक दिया। जब राहुल गांधी पहुँचे वहाँ, तो मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने राहुल गांधी से कहा कि आपकी जो परमिशन थी वहाँ जाने की, वो परमिशन 8:15 बजे के बजाय आपकी 3 बजे कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों, जब 2 बारी जब हमें पहले से परमिशन है, तयशुदा हमारा कार्यक्रम है, तो हमारी परमिशन आखिर किस वजह से जो है निरस्त की जा रही है। तो उन्होंने कहा, वो जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें थोड़ा समय दीजिए। फिर वो पता नहीं किससे उन्होंने क्या उन लोगों ने गाइडलाइन ली, जो भी है। उसके करीब आधे घंटे बाद में वो आए। उन्होंने कहा कि जी आप जो है, आपको नहीं जाने दिया जा सकता, आप ये जो हैं, जो स्थानीय सांसद हैं वो जा सकते हैं वहाँ, और उनके साथ कोई एक और जा सकता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि मैं खुद अकेला आपकी गाड़ी में चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ ना मीडिया होगी
ना कोई और होगा। मैं स्वयं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ और आप मेरी चेकिंग कर लीजिए, आप जैसा है मैं आपकी गाड़ी में चलूँगा। उसके बावजूद भी जो मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी थी वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। उसके बाद जो लोकल सांसद हैं गौरव गोगोई वो और उनके साथ एक स्थानीय विधायक यहाँ हैं वो गई वहाँ उनके वो दोनों दर्शन करने के लिए गए। लेकिन जब तक वो करीब ये पीरियड रहा 1 से 1.5 घंटे का, उस दौरान राहुल गांधी वहीं बैठ गए, वहीं ज़मीन पर बैठ गए और ज़मीन पर बैठकर वहाँ भजन किया। लोगों ने जो है वो और बच्चों से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हमने बात करने की कोशिश की, जयराम रमेश जी से भी बात की, हमने कन्हैया कुमार जी से भी बात की और श्रीनिवासन जी से भी बात की। सभी लोगों ने ये कहा कि आखिर इतना डर राहुल गांधी से क्यों है? क्या जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है मंदिर जा सकता है, तो क्या राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? आखिर ऐसा राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? ये सबसे बड़ा हमारा सवाल था कि जब आप किसी को भी मंदिर जाने के लिए नहीं रोक रहे हैं तो केवल राहुल गांधी को क्यों रोक रहे हैं जी। जिसके करीब 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद वहाँ लोगों से वो मिले, बच्चों से मुलाकात की, सभी लोगों से मिले। उसके बाद जब जो असम के जो मौजूदा सांसद हैं वो जब लौट कर आए, उन्होंने कहा कि वहाँ कानून व्यवस्था के नाम पे जो हमें नहीं जाने दिया, वहाँ कोई किसी चीज़ का कुछ अरेंजमेंट नहीं था। सिर्फ 50 लोग थे वहाँ पर और वहाँ पर जो है उन लोगों ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में वहाँ के जो पंडित थे या जो थे, उन्होंने राहुल गांधी ये कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। उनका कहना है कि वो लोग राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा उसके बाद हम राहुल गांधी के लिए आपको प्रसाद भी देंगे। जी बिल्कुल। इकरार आपके पास आता हूँ आपके पास बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास हैं। उन इंफॉर्मेशन के साथ फिर से जुड़िए, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा एक कमेंट ले लेना चाहता हूं सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी से। सबसे पहले प्रकाश जी, किस हिसाब से देखा जाए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कहते हैं, आह्वान करते हैं कि देश भर में जो जहां है वहां मंदिरों में जाए और भीड़ अभी यहां ना लगाए। आप याद कीजिए उस अपील को। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर असम में नौगांव में जाना चाहते हैं, श्री शंकर देव के मंदिर में जाना चाहते हैं और वो भी सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है। राहुल गांधी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर मुझे क्यों रोका जा रहा है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं मैं अकेले जाना चाहता हूं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं स्थानीय किसी को आप भेज दो। फाइनली गौरव गोगोई को राहुल गांधी भेजते हैं, अपना दूत बनाकर गौरव गोगोई आते हैं और प्रसाद लेकर के। और सबसे बड़ी बात गौरव गोगोई बता रहे थे कि वहां के जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो सब भी चक्के थे, वो सब भी चाहते थे कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो। प्रसाद वो बताए कि बाद में मैं प्रसाद हम लोग जरूर भेजेंगे। तो ये तमाम घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया। लेकिन रोकने से क्या फायदा मिला? रोकने के बाद राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने से क्या फायदा मिला? अगर इसका जवाब ढूंढा जाए तो क्या कुछ आप देखते हैं प्रकाश जी? और स्वागत करना चाहता हूं, सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी आपका स्वागत है। प्रकाश जी सीधे आपके पास। मुझे ये लगता है कि बीजेपी ये चाहते कि हम जिसे चाहेंगे वही मंदिर जाएगा, हम जहां चाहेंगे वही मंदिर बनेगा, हम जब चाहेंगे तभी अनुष्ठान होगा और हमारी इच्छा के अनुसार ही लोग धर्म की बातें करेंगे। बीजेपी धार्मिक संगठन भी बन गया है और हमारे बीजेपी के नेता शंकराचार्य की जगह भी ले लेना चाहते हैं। जो भी निर्णय रहा हो, जिसका भी निर्णय रहा हो, निहायत ही अहमकाना है, क्योंकि भगवान के मंदिर में किसी को भी या हमारे धर्म गुरुओं के जन्म स्थल पर किसी को भी रोकना अनुचित है। कोई भी आदमी कभी भी जा सकता है। फिर राहुल गांधी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें रोकना तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला रहा जी। मुझे लगता है कि अभी बीजेपी के स्थानीय लोग या बीजेपी के द्वारा संचालित शासन के लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से कि कहीं राहुल गांधी इस इलाके में घूमे। और उन्होंने ये संदेश दिया कि भाईचारे का संदेश, तो उनकी दुकान खतरे में पड़ जाएगी। मोहब्बत की दुकान के आगे नफरतों के बाजार में घबराहट है, यही बात लगती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बन गए अयोध्या के श्री राम मंदिर के उद्घाटन में और वे छाए रहे। उनके अलावा जो लोग छाए रहे वो मोहन भागवत, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की उपस्थिति तो समझ में आती है, लेकिन मोहन भागवत जी किस हैसियत से थे ये समझ में नहीं आया।
ये बड़ा अजीब एक पहलू है। मूल बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया है, उसे लगता है कि मंदिर ही हमारी नैया पार लगाएंगे, लेकिन ये बात भूल गए कि इस देश के आधे हिस्से में जिस मंदिर को लेकर आरएसएस के लोग बहुत लहालोट किए हुए हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं है। इस देश में लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन इतने धर्मांध भी नहीं है जितने कि कुछ नेता समझते हैं। आप देखिए, जब कुछ साल पहले दूरदर्शन पर रामायण सीरियल आती थी, तो सुबह 9 से 10 या जब भी वो का सीरियल आता था रविवार की सुबह, तो कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। लगता था कि अब राम राज्य आ गया है। लेकिन बीच में लोगों ने जो देखे, जो दंगे देखे, जो दुश्वारियां लोगों ने झेली, उससे लगता कि वो हाल अब फिर इतने साल बाद देखने को मिल रहा है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लाइव में और मेरे आसपास पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। दिवाली मनाने की बात कही जा रही है। शायद हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश में अब 4 राष्ट्रीय त्योहार हो, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और 22 जनवरी। तो ये इरादे हैं, लेकिन इनके इरादे कितने कामयाब होंगे कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, अभी किसी को भी कहीं जाने से रोकना, ये बीजेपी के फैसले कई बार मुझे लगता है कि उनके लिए मुसीबत बनेंगे जी। एक और बात की, असम की सरकार या स्थानीय प्रशासन के किसी व्यक्ति की अकेले की ये हिम्मत नहीं है, वह अकेला ये फैसला नहीं ले सकता कि राहुल गांधी शंकर देव जन्म स्थान पर जाएं या न जाएं। यह फैसला निश्चित ही ऊपर से लिया गया होगा और हिमंता बिस्व शर्मा को लगा होगा कि इस तरीके से मैं राहुल गांधी को परेशान करूं, उन्होंने जो बयान दिया है मेरे बारे में, यह उनका इरादा रहा होगा। लेकिन जो भी हो, इसकी भरपाई बीजेपी को करना मुश्किल होगी। और राहुल गांधी को जिस तरह का समर्थन मिला और जिस लोकतांत्रिक तरीके से वे वहां बैठे, उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक बात की, अपना विरोध दर्ज कराया, लोग उनके पास आए, बच्चे उनके पास आए, मीडिया के लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से भी बहुत ठंडे दिमाग से बातचीत की और कहा कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में इन्हें भेज दीजिए। वो खुद जाना चाहते थे, बिना किसी सहयोगी के जाना चाहते थे, तलाशी भी देने को तैयार थे कि भाई मैं कोई ऐसी चीज नहीं ले जा रहा हूं कि मंदिर में कोई खतरा हो। और सबसे दुखद बात यह है राजीव जी कि जिस जगह राहुल गांधी जाना चाहते थे, वो शंकर देव जी वो शख्स थे जिन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी में भगवान के एक ऐसे रूप की कल्पना की थी जो मंदिरों में नहीं रहता। वो निराकार भगवान की पूजा करने के पक्ष में थे। उसी के बारे में उन्होंने लोगों को जागृत किया था। एक ऐसे पुण्य प्रतापी मतलब देवता तुल्य व्यक्ति के मंदिर में जाने से रोका गया राहुल गांधी को। इससे बीजेपी की अपना डर सामने आता है। मुझे लगता है कि यह अनावश्यक था, क्योंकि एक तरफ जब सरकारी धन से और बीजेपी के धन से और आरएसएस के संसाधनों से 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय त्योहार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में यह चीज बड़ी ही दुखद है। ये कार्यक्रम आज अयोध्या का कार्यक्रम न केवल बीजेपी और आरएसएस का था, बल्कि पूरी तरह सरकारी तंत्र का था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में गए, सरकारी विमान से गए, तमाम नेता गए, सरकारी विमानों से गए, मुख्यमंत्री राजस्थान सब सरकारी संसाधनों से गए, देश भर के अखबारों में कई पन्नों के विज्ञापन दिए गए, सरकारी खर्चे से दिए गए। तो एक तरह से ये सरकारी धन का, इस देश के धन का दुरुपयोग भी है। और एक धर्म के लोगों के प्रति सरकार को इस तरह का प्रेम भाव नहीं दिखाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि कल को अगर धन्नीपुर में मस्जिद बनेगी तो क्या सरकार इसी तरह के विज्ञापन देगी? क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाएंगे? बहुत सारे सवाल है राजीव जी, उनका उत्तर तलाश रहे हैं अभी। ये बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि जब मस्जिद बनेगी तो क्या इसी ढंग से मस्जिद का भी उद्घाटन होगा? सबसे बड़ा सवाल है, क्या इतने ही विज्ञापन इसी ढंग से इतने ही तामझाम के साथ होगा? ये सवाल है। जरा इस सवाल को उन हुक्मरानों को पूछना चाहिए या उसका जवाब उनसे मांगना चाहिए
कि जो आज कर रहे हैं क्या कल भी वैसा ही करेंगे? प्रधानमंत्री क्या किसी एक धर्म जाति का होता है या पूरे देश का होता है? सवाल बहुत बड़ा है, तीखा है, लेकिन सवाल है, इसका जवाब दबी जुबान से ही सही लोग पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ही सीधे इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे असम से गुवाहाटी आ चुके हैं। मेघालय में राहुल गांधी थे अभी से थोड़ी देर पहले, उस यात्रा को कवर कर रहे हैं। उस टोली के साथ, राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ हमारी टीम चल रही है और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी को जब रोका गया तो उन्होंने जो अधिकारियों से बात की, वहां के एसपी से बात की, और जहां तक मुझे सुनने में आया है कि जो वहां के एसपी हैं वो हिमंता बिस्वा शर्मा के शायद भाई हैं, ऐसा भी अब ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म हमारी टीम से मैं कहूंगा कि अगर कंफर्म है तो जरूर बताएं। तो ऐसा सुनने में आया है। तो जो रोक रहे थे उनसे राहुल गांधी जब बात कर रहे थे, बड़े भाई हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा के बड़े भाई हैं वो, जो नौगांव में, और जो रोक रहे थे, जिन्होंने आज राहुल गांधी को जाने से रोका है। एक भाई पहले कल कहता है, यानी जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं तो कहूंगा कि कल वो मंदिर न जाएं, वो आज मंदिर चले जाते तो अच्छा होता। याद कीजिए कल कह रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा, आप लोगों ने सुना था इसी कार्यक्रम में। और आज उनके बड़े भाई जो हैं एसपी महोदय, वो रोक देते हैं राहुल गांधी को। चलिए कोई बात नहीं, रोके, लेकिन राहुल गांधी जो बात वहां अपनी बहुत ही संजीदगी के साथ रख रहे थे, शुरुआत में जो वीडियो अभी हम दिखा रहे थे उसका शुरुआती अंश जरा लेकर आइए, उसको देख लेते हैं और फिर एक बार इकरार के पास आएंगे, फिर हमारे तमाम साथियों के बीच आते हैं और कुछ सवालों के साथ इकरार के पास आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, इकरार आसपास में दिवाली मनाई जा रही है क्या? हिमंता बिस्वा शर्मा के राज्य में आप हैं, दिवाली के पटाखों की गूंज है क्या वहां? ये जरा आपसे सुनना समझना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। Now मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। क्या गलती की है? आप मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। Now government and मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। समिति पर, असम के मुख्यमंत्री पर दबाव है और हम सब जानते हैं असम के मुख्यमंत्री पर किसका दबाव होता है। तो मैं और लोकल एमएलए जा सकते हैं। नॉट राहुल जी। राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नॉट राहुल जी। नहीं तो ये तो आप सुन रहे थे सुशांत बिस्वा शर्मा। सुशांत बिस्वा शर्मा जो हैं वो बड़े भाई हैं, जो एसपी, जिनका चेहरा आप देख रहे थे, जिनसे राहुल गांधी कह रहे थे कि आखिर क्यों मुझे रोका जा रहा है, कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। फाइनली ये हुआ कि गौरव गोगोई मंदिर तक गए, राहुल गांधी लगातार कहते रहे, विनती करते रहे कि मुझे जाने दो, आप चाहो तो आपकी गाड़ी में मैं बैठ के जाऊंगा। मैं असम आया और मैं चाहता था कि असम में अगर वहां न जाऊं, श्री शंकर देव के मंदिर में न जाऊं, तो फिर शायद मेरा यहां आना जो है वो सफल नहीं होगा। और वही सब कुछ यहां कहते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को बड़े भाई ने, एसपी महोदय ने रोक दिया, नहीं जाने दिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं इकरार आपके पास, क्या पटाखों की गूंज वहां भी सुनाई दे रही है क्या? क्योंकि दिल्ली में जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां से यहां आसपास दिल्ली और नोएडा में कुछ पटाखों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है, वहां भी है क्या? और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने आज दिवाली मनाने का आह्वान किया था, तो कुछ लोग घरों के सामने दिवाली मना रहे हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त जो दिवाली आती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, दशहरे के 20 दिन बाद, वो दिवाली और इस दिवाली में बहुत फर्क है। और जैसा हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि शायद राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहते हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय पर्व जो है वो इसी ढंग से मनाया जाएगा? क्या दिल से जो त्योहार की बात निकलनी चाहिए, वो थोपे हुए त्योहारों के रूप में आप कैसे उसको बाहर निकाल पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इकरार पहला सवाल यही है कि क्या आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रही है क्या आवाज? जी जी बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दिवाली के पटाखों की आवाज आ रही है क्या वहां पे? ये बताना चाहूँगा कि दिवाली तो मनी, लेकिन दिवाली में पटाखे नहीं बजे, बल्कि जो है दिए जले हैं, और दिए जले हैं वो जले हैं मेघालय में। जो लोगों ने टॉर्च जला के जो राहुल गांधी का स्वागत किया, वो स्वागत देखने लायक था। लोगों की भीड़, इस कदर भीड़ थी कि लोगों की भीड़
लोगों ने टॉर्च जला के जो लोगों ने अभिवादन किया वो देखने लायक था। रही बात सुबह की, जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, हमने देखा, हम पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे तो बीच बीच में जो हमने देखा कि लोग रोक के जो है राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, वो सब उठा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि असम में आखिर हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति मंदिर जाना चाहता और उसको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा यही राम राज्य है। अब ये लोगों में सवाल, इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भी किया। अब ये सवाल उठता है, क्या किसी को मंदिर जाने से रोकना राम राज्य है या मंदिर में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है? ये बहुत सारे सवाल हैं। हमने कई लोगों से इस पे बात की। जब हमने योगेंद्र यादव जी से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मंदिर ही जाना चाहते थे। उन्होंने कहा मेरी तलाशी ले लीजिए, आप अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के चले जाए, मुझे छोड़ आइए, या मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहता, आप साथ ले चलिए। उसके बावजूद भी जो पुलिस के आला अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, वो आए, उन्होंने एक नोटिस सा राहुल गांधी को थमा दिया, कहा कि जो आपकी परमिशन थी वो परमिशन आपकी रद्द कर दी और आप 3 बजे के बाद जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा तयशुदा कार्यक्रम था, मुझे यहाँ दर्शन करने के बाद में पदयात्रा करनी है, पदयात्रा करने के बाद मुझे आगे जाना है, तो मैं 3 बजे कैसे जा सकता हूँ? उसके बावजूद भी उन्होंने लाख गुहार लगाई, लेकिन कोई ना जिलाधिकारी ने उसको गंभीरता से लिया, ना पुलिस अधिकारियों ने लिया। और हमने देखा जैसे ही राहुल गांधी वहां से उनकी गाड़ी में वो बैठे, स्टार्ट हुए, वैसे बैरिकेडिंग हटा दी और बैरिकेडिंग हटा के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ। जबकि वहां से 12 किलोमीटर करीब दूरी पे हम लोगों को भी रोक दिया गया था। हम लोगों ने भी बात की कि भाई मंदिर ही तो जाना चाहते हैं, क्या बात है? हमने पुलिस अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास जो ऑर्डर है हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से आगे जाने की परमिशन किसी को नहीं है। हमने कहा भाई क्या, कब तक नहीं है? उन्होंने कहा 3 बजे तक नहीं है परमिशन। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी 3 बजे से पहले ही वहां से करीब 12 साढ़े 12 बजे जब निकले, तभी उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी। और उसके बाद जब राहुल गांधी से हम लोगों ने सवाल किया, सब पत्रकारों ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई आप ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति मंदिर जाना चाहता, उसे मंदिर जाने से रोक रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं कि लोग मंदिर जाइए, आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये सारा है, लेकिन उनकी नहीं मानी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा शुरू की, यात्रा के बाद में हमने देखा, हम पूरी यात्रा में उनके साथ रहे और जो लोगों ने, हालांकि बीच बीच में कुछ वही जो 4 दिन से हो रहा है, जय श्री राम के नारे लगाना और बार बार बस के आगे पीछे वो करना, वो सब था, लेकिन राहुल गांधी ने उनका जवाब फ्लाइंग किस से दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भी राहुल गांधी ने जो है हाथ हिला के और फ्लाइंग किस से उनको जवाब दे रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा रहा। और जैसे करीब ये यात्रा करीब 30 से 35 किलोमीटर के करीब ये यात्रा रही होगी, वहाँ से नौगांव से लेकर मेघालय तक की, हमने देखा कि हर जगह राहुल गांधी का जो है भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। मुझे लगता है जो असम के जो मुख्यमंत्री, शायद उनको इसी बात से चिढ़ है कि आखिर इनको एक सांसद को इतनी ज़्यादा फुटेज क्यों मिल रही है, जबकि वो शायद ये भूल रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं और वो हैं। उन्होंने लाख कोशिश कर ली, बार बार ट्वीट करके, कभी क्या कह रहे हैं, कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट किया था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हमने देखी वो बहुत अजीब लगा कि एक ट्वीट का, वो भी एक जर्नलिस्ट के ट्वीट का रीट्वीट करके कह रहे कि ये राम राज्य है। बताइए, राम राज्य में क्या किसी को मंदिर जाने से या किसी के दर्शन करने से रोका जा सकता है? जबकि व्यक्ति अकेला जाना चाहे, निहत्ता सब लोग जा सकते हैं, केवल राहुल गांधी नहीं जा सकते। तो ये बड़ा सवाल है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा क्या राहुल गांधी से डर रहे हैं या उनको कोई डायरेक्शन है? ये बात जयराम रमेश ने भी, जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई इनको डायरेक्शन कहाँ से आ रहे हैं, या ये जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये सब लोग, इनको डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? ये बार बार उधर जा रहे हैं, कोने में जाके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर ये सीएम इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इकरार आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, चूंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, साथ साथ राहुल गांधी की इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर और कौन बता सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन दिवाली की जो बात आप कर रहे थे, एक बार फिर से उस फुल स्क्रीन जरा उस मेघालय की दिवाली, राहुल गांधी के स्वागत की दिवाली, जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए। और फिर सीधे आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास, उनसे कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढना चाहेंगे हम। देखिए, ये जरा ऑडियो के साथ ले आइए, ये फुल स्क्रीन राहुल गांधी।
सुनील शुक्ला जी, देख रहे थे आप, एक तरफ राहुल गांधी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। वो भी आप देखिए असम और मेघालय में स्वागत इस कदर होता है और राहुल को रोकने की लगातार कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ एक तामझाम के साथ, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और बहुत नजदीक से आज के दिन के घटनाक्रम को आप देख चुके हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें आपने देखी, इन दोनों को अगर देखा जाए तो क्या कुछ आप देखते हैं? आज के बाद 22 तारीख का इंतजार सबको था, हम सबको भी था, क्योंकि कल से जो नया सवेरा होगा, क्या नया इतिहास लिखने जा रहा है ये देश, क्या नई सियासत की तरफ बढ़ने जा रहा है ये देश, क्या राहुल गांधी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ आए थे अब पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और ये जो पूरब से पश्चिम की यात्रा है ये दक्षिण से उत्तर की यात्रा से कितना ज्यादा फर्क इसमें आप देखते हैं? क्या कुछ देख रहे हैं सुनील शुक्ला जी? राहुल गांधी की जो यह यात्रा है वह आज के देश की राजनीतिक जरूरत है। जिस तरह की राजनीति या जिस तरह का विमर्श लोगों के बीच में रखने की कोशिश की जा रही, उसका प्रतिकार करना बहुत आवश्यक है और राहुल गांधी ने उस जिम्मेदारी को उठाया है। और यह राहुल गांधी को मिल रहा जो जन समर्थन है यह बताता है कि यदि आप जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। यह सामान्य बात नहीं है। आप देखिए कि जब मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू करने की कोशिश की तो उनको परमिशन नहीं दी गई उस जगह से जहां से वो अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। उनको 30-40 किलोमीटर दूर से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी जी। वहां भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाने की बात की गई, लेकिन पूरी की पूरी जनता सड़क पर उतर आई उनको समर्थन देने के लिए, और यह सिलसिला लगातार जारी है। एक ऐसे राज्य में, एक ऐसे इलाके में जहां प्रधानमंत्री जी गए नहीं, चुनाव के दौरान भी नहीं गए, वहां बड़ी संख्या में लोगों ने उतर करके राहुल गांधी का समर्थन किया। चिंता इसी बात की है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस इलाके में ही है कि कोई कांग्रेस और बीजेपी में असम में जन समर्थन में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है जिसको पाटना कांग्रेस के लिए कठिन है। मुश्किल से 1-2% का अंतर है मतों का, इससे ज्यादा की स्थिति नहीं है वहां। और जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, लोगों के पेशानी पे पसीने से ले आ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। हम जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों असम में लोग इतने बड़ी संख्या में इनके साथ उतर रहे? सवाल इसी बात का है। और राहुल गांधी ने जो पहल शुरू की है और आज तो मैं कहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कांग्रेस के और राहुल गांधी की बड़ी मदद कर दी। पहली शुरुआत में मदद किया था मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने, और आज फिर इनकी मदद कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने। अगर आप राहुल गांधी को वहां पे दर्शन करने के लिए जाने देते तो कौन सी समस्या आ जाती? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है, कहीं कोई बात हो नहीं रही है। अब तो सबको दिखाने की मजबूरी हो गई, सब जगह चर्चा हो गई कि आखिर राहुल गांधी को क्यों रोका गया, राहुल गांधी ने वहां धरना क्यों दिया, जब वो धरना दे रहे थे तो उनके साथ कौन लोग थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। राहुल गांधी जब धरना दे रहे थे तो किस तरह का भजन गा रहे थे, हर जगह चर्चा होने लगी। और यह ऐसा नहीं है कि यह जो राहुल गांधी के साथ जो गतिविधियां हो रही हैं वो केवल असम तक उसकी जानकारी है, सीमित है। आज ऐसा होता नहीं ना कि कहीं जगह सीमित हो जाए, ये पूरे देशव्यापी चर्चा इसकी हो गई। तो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब तो मुझे लगता है कि पुराने कांग्रेसी होने का जो उनके पास कर्ज होगा उसको अदा कर दिया उन्होंने राहुल गांधी की मदद करके। कोई आवश्यकता ही नहीं थी इस बात की। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों को जितना आप उसका विरोध करेंगे उतना ही वो कार्यक्रम उसका अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा, लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे और उसके साथ साथ उसका जन समर्थन बढ़ता चला जाएगा। वह तमाम लोग जिन लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू हुई है वो स्वतः निकल करके अपने घरों के जो निष्क्रिय भी होंगे वो भी जाकर के इन यात्राओं में शामिल होने लगेंगे और इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने लगेंगे, समर्थन करने लगेंगे। ये स्थिति बनती चली जाएगी। ये सामान्य बात नहीं है। जिस जगह आपने पूरे उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या दावे किए थे कि उन्होंने विकास हमारा लक्ष्य है, सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने इनका विरोध किया, उपेक्षा की। आज स्थिति क्या हो गई? अब इतने दावों के बावजूद क्या हालात हो गए कि राहुल गांधी को इस कदर समर्थन मिलने लगा। निश्चित रूप से किसी को
राम मंदिर से शिकायत नहीं हो सकती है, भगवान राम से किसी का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों के साथ तो विरोध होगा ही होगा। धार्मिक मुद्दों के साथ राजनीति करने के साथ इस देश की जनता कभी नहीं रही है। और अगर अगर इस देश के लोग धर्म के साथ राजनीति करने के साथ खड़े होते तो हिंदू महासभा खत्म नहीं हुई होती, हांसी भी नहीं चली आती, राम राज्य परिषद का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता। ये बड़े ताकतवर संगठन थे और देश की आजादी के बाद बड़े दिन को ताकत मिली। यही दो संगठन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद आंदोलन की शुरुआत की। तो 1949 में इन्होंने वहां पे प्रतिभा रखने में अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन इनके साथ लोग तो नहीं खड़े हुए, कोई जन समर्थन नहीं मिला, चुनावी जीत कहीं नहीं मिली। तमाम धार्मिक गुरुओं ने राजनीति में आने की कोशिश की, किसी ने नहीं पूछा उनको, उनके साथ वो खड़े रहे, धार्मिक गतिविधियों में उनके साथ खड़े हुए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप धार्मिक गतिविधियों के नाम पर आप राजनीति करने का प्रयास करें या अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ अपने स्कोर ठीक करना चाहें, वो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, संभव नहीं है। देखिए, जो अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, उसकी जो हाइप थी, सरकार जहां लगती है तो किसी कार्यक्रम की हाइप हो जाती है। वो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती। जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं, पूरी सरकार वहां मौजूद है, अन्य राज्य सरकारें वहां पहुंच रही हैं, तो इस तरह की हाइप मिल जाती है, इस तरह का लगता है। और पूरा का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो लगा हुआ है, तो दिखाई पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि उसके साथ जनमानस कितना जोड़ रहा है। अगर इस तरह के आयोजनों के साथ इस देश के 5% लोगों को जोड़ करके आप चाहते हैं कि आपको व्यापक जन समर्थन मिल गया, तो ठीक है। लेकिन जन समर्थन तो मेघालय में राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहा है। इस मौसम में इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर इस तरह का जन समर्थन दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी को, तो ये महत्वपूर्ण है ना। 5% लोग, 7% लोग तो आपके सियासी मंसूबे को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो आम जनता है, जो इस देश का आवाम है, अगर वो किसी नेता के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, तो वो महत्वपूर्ण है, जिसको आप किसी तरह से विमर्श में नहीं आने देना चाहते थे। आज भगवान राम के जीवन से आज जुड़ा हुआ कोई दिन नहीं है। आज के दिन को लेकर के तमाम धार्मिक गुरुओं के बीच में मतभेद भी है। उन्होंने तरह तरह के सवाल भी पैदा किए हैं। पौष के महीने में इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने को लेकर के भी जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनके बीच में मतभेद है, विमर्श है, बावजूद इसका अपने कार्यक्रम कर दिया। ऐसा थोड़े होता, ऐसा नहीं होता ना कि जिस धर्म से संबंधित आयोजन हो, उसके धार्मिक गुरु अगर कह रहे हैं तो लोगों में उसका असर नहीं पड़ता। सरकार के शोर शराबे में, सरकार के हल्ला गुल्ला में ये चीजें अब लगती हैं कि दबी हुई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लोगों के बीच में उसका असर न पड़ता हो, लोगों के बीच में विमर्श न हो। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी ने जो वैकल्पिक राजनीति का रास्ता चुना है, लोग उसको समर्थन देंगे, क्योंकि वह लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जिन सवालों को लेकर के भारतीय राजनीति में लगातार लोग, हमारे जो जननायक रहे हैं, वो सवाल उठाते रहे कि आखिर इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रखना है। जो समाज में सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका हित चिंतन करना है। लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास की बात करनी है, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए जो सुविधाएं हैं, उनको जुटाने की बात करनी है। धार्मिक स्थलों का विकास सरकारों की और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता कभी नहीं रही है। सवाल नहीं पैदा होता। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों में धार्मिक स्थलों का विकास नहीं हुआ। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस के जमाने में ही उसका पुनरुद्धार हुआ, लेकिन सरकार तो उसमें शामिल नहीं थी, लोग शामिल थे और लोगों ने अपने सहयोग से एक भव्य मंदिर बनाया जो आज भी सबके सामने है। लेकिन अगर आप ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करने की कोशिश की जाएगी, मुझे लगता है कि इसको वो समर्थन में नहीं मिलने वाला है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। सरकारों को अपने किए हुए कार्यों पर समर्थन मिलता है, मेरा अपना मानना यह है। आपने डिलीवर क्या किया है उसका समर्थन मिलता है। आप किसी आर्टिफिशियल, वैकल्पिक या एक काल्पनिक माहौल पैदा करके आप जब जन समर्थन चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। एक वर्ग है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन वो इतना बड़ा वर्ग नहीं है कि आप अपने उस अकेले बूते पर वो उसको सत्ता मिला सके। जिन लोगों ने एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया था 2014 और 2019 में, मुझे लगता है कि उनको निराशा हाथ लगी होगी।
धार्मिक माहौल बना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। और राहुल गांधी के साथ जो आपने किया है वो तो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। कहीं से भी आप लोकतंत्र के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आम आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा, जो सामान्य व्यक्ति है। जी जी बिल्कुल। मैं कहीं देख रहा था कि असम में सामान्य व्यक्ति, चाय की दुकान में बैठे हुए लोग अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियों से राहुल गांधी का जो इस यात्रा को निकालने का लक्ष्य है वह लगातार बढ़ता चला जाएगा और लोगों का जन समर्थन भी हासिल होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों का जन समर्थन जिस ढंग से हासिल हो रहा है राहुल गांधी के जन समर्थन में जैसे लोग आ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, ये अपने आप में देखा जाए तो खासकर पूर्वोत्तर में ऐसे जन समर्थन की उम्मीद राहुल गांधी ने शायद नहीं की होगी, उनकी टीम ने शायद नहीं की होगी। लेकिन यहां से क्या मनोबल बढ़ा है या घटा है, जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं इकरार के पास। इकरार, आप बताइए जरा, कैसा मनोबल कांग्रेस की टीम में आपने देखी, किस ढंग से कांग्रेस की टीम अब आगे और खासकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि आज पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कोई न कोई व्यवधान डालने की कोशिश, यात्रा में कहीं ना कहीं पथराव, तो कहीं जय श्री राम के नारे, कहीं झंडे, तो कहीं बैनर फाड़े जा रहे हैं, कुछ और हो रहा है। ये सब कुछ हमने देख लिया। आज राहुल गांधी को धरने पर भी बैठना पड़ा। अब कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब अगला 3 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल राहुल गांधी की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करेंगे। पहले कहा गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रोकने की कोशिश हुई है, क्योंकि पहले राहुल गांधी असम की राजधानी गुवाहाटी, जहां पे अभी आप मौजूद हैं, वहां प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित करने वाले थे। लेकिन उसकी अनुमति भी अब राहुल गांधी को नहीं दी गई है। ऐसे में कितना मनोबल गिरा है या कितना मनोबल बढ़ा है राहुल गांधी की टीम का, कांग्रेस की टीम का? जी सही मायने में अगर कहें तो जब से असम में यात्रा आई है कांग्रेस की, तब से कांग्रेसियों का मनोबल ऊपर उठा है। क्योंकि रोज जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो बार उनके जो है यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है उससे तेजी से जो है अपनी यात्रा को कर रही है। आज जैसे कि आपने मेघालय देखा, मेघालय में जन समर्थन आपने देखा किस तरीके से मिला। उससे पहले जब नौगांव से हम लोग निकले, उसके बाद में जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। तो हमने कई कांग्रेसी नेताओं से बात करी तो कांग्रेसी नेताओं में उत्साह और ज़्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम इस तरीके से हम इससे डरेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। कल राहुल गांधी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हमें डराने की कोशिश मत करिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज जयराम रमेश ने भी इस बात को जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए अब जो अनुमति पहले हम जो 2 दिन पहले एफआईआर हुई है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो 18 तारीख को जो हमारे ऊपर एफआईआर की है उस यात्रा को लेके कि हमने जो रास्ता बदला है उसको लेके, उन्होंने कहा कि ये एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से रास्ता बदला। लेकिन उसमें जो एफआईआर की है वो एफआईआर हम लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। एक यात्रा का जो सुरक्षा इंचार्ज है उसके खिलाफ, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ आप लोग एफआईआर कर रहे हैं। यानी आप लोग जानबूझ के हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो यही सब उसके बाद में जो बोरा जी हैं, उन्होंने भी, जो अध्यक्ष हैं असम के, उन्होंने भी कहा कि भाई जो उस दिन एफआईआर हुई है, एफआईआर के अंदर हम लोग थे बैरिकेडिंग, वो भी थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गई, उधर की जगह हम लोग उधर निकल गए, उस पर ही हमसे कहा गया कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये तो उन्होंने इस बात का विजुअल भी दिखाया। तो साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस के लिए जब तक असम में यात्रा रहेगी तब तक कांग्रेस के लिए एक दिन चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस जो है उसी के साथ दोबारा एक नए उत्साह के साथ आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है राजीव जी, जब हम यात्रा के दौरान आ रहे, जब हमने देखा तो कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो सब देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बीच में से निकल के आ रहा है। अगर विरोध होता है तो विरोध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आप तख्तियाँ लेंगे और ये सब वो करेंगे, वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे भाजपा कार्यकर्ता या कुछ लोग हैं जो उनसे जानबूझ के ये सब करवाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो। उसके बाद जब यात्रा पहुँची असम और मेघालय के बॉर्डर पर जब पहुँची, हमने देखा वहाँ
फ्लैग जो है उसका फ्लैग दूसरे को जब दूसरे राज्य में एंट्री करती है तो उसे फ्लैग देना होता है। वहाँ जो कार्यक्रम था उसमें हमने भीड़ देखी। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट थे, होंगे करीब 9वीं 10वीं इनके, वो उन स्टूडेंट में इतना क्रेज था राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाने का कि वो देखता ही बनता है। तो कुल मिला के ये है कि राहुल गांधी जो है जो उनका उद्देश्य था इस यात्रा को निकालने का, वो लगता है कि वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, लोगों का जन समर्थन जुट रहा है। और अभी तो यात्रा को 8 या 9 ही दिन हुए हैं और 8-9 दिन में अगर यात्रा इस मुकाम पर पहुंच चुकी है तो आने वाले टाइम में यात्रा का कुछ और ही अंदाज होगा। ये खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है। और जब हमारी बात कन्हैया कुमार जी से हुई, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा आप तो जानते हैं कि आज क्या कार्यक्रम है और केवल एक ही व्यक्ति स्क्रीन पर दिखना चाहता है, जिसके वजह से राहुल गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई। कुल मिला के यही मामला है। उसके बाद में जो हमारे जयराम रमेश जी से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि ये एक कैमरा आचार्य की उनको संधि दी कि कैमरा आचार्य का जब तक स्क्रीन पर चलता रहेगा तब तक कोई और कैसे चल सकता है। उनका साफ कहना था कि हम तो पद यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, एक महापुरुष के वहाँ जाना चाहते हैं, शंकर देव जी के वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि अशांति फैले, कुछ फैले। राहुल गांधी खुद ये कह रहे थे कि हम लोग अकेले जा रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई मकसद ही नहीं है। तो जो उनकी परमिशन थी, परमिशन को लेकर कई परमिशन जो असम में है वो लगभग अब कैंसिल की जा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ये है कि अभी संशय बना हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, अनुमति की बात है। यहाँ के जो प्रदेश के जो लोग कांग्रेसी लीडरान है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा को वो करें। लेकिन कुल मिला के यात्रा जो है शांतिपूर्ण निकालने की कोशिश हो रही है। कि कोई अगर विरोध भी कर रहा है तो लोग उससे जो है बहुत प्यार से, राहुल गांधी खुद उतर के उनसे लोगों से बात कर रहे हैं। आप 4 दिन से देख रहे हैं, अगर यही किसी और की यात्रा होती तो बहुत हंगामा होता। उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ और जो है कुछ जर्नलिस्ट, बल्कि एक जर्नलिस्ट का कैमरा आज बेचारा वो हमारे पास आया, उसका कैमरा छीन लिया गया, उसका कैमरा नहीं दिया गया। उसने पुलिस से कई बार गुहार भी लगाई, कई लोगों से बातचीत, कई कांग्रेस के कुछ उनसे भी कहा गया, राजनेताओं से भी कहा कि जी हमारा कैमरा दिलवा दिए। तो कुल मिला के अब ये समझ में आ रहा है कि जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरीके से जो है राहुल गांधी को यात्रा पूरी नहीं करने देंगे और कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस उसी से ऊपर उठकर आ रही है और यात्रा को अपने जो है पहले से और तेजी से आ रही है और उनपे कॉन्फिडेंस लेवल आज देखने का बनता था। आज का दिन पूरा दिन इस तरीके का रहा। हम तो जब सुबह पहुंचे तो राजीव जी वहाँ बहुत कम भीड़ थी। हमने कहा कि जब सुबह एक बार हमने बात की जो यात्रा के इंचार्ज हैं उनसे, उन्होंने कहा एक छोटी सी पदयात्रा, वहाँ से वो दर्शन करके निकल जाएंगे। लेकिन बल्कि फुटेज तो इन लोगों ने राहुल गांधी जी को दिलवा दी। वो तो नहीं जाते, सिंपल एक यात्रा, एक दर्शन करके और वापस निकल के आ जाते, इतना होता ही नहीं। लेकिन जो उसके बाद जो हुजूम वहाँ हुआ, हमने कुछ लोगों से बात की, दूर दूर से लोग आए थे। हमने पूछा क्यों आए भाई आप लोग, तो लोगों ने कहा हम राहुल गांधी को देखने आए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक नेता को देखने के लिए कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से लोग आए हैं। और कुछ जो लोकल लोग थे, जब हमने उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अंदर रहने के लिए कहा गया है। हमने कहा अंदर क्यों रहने के लिए कहा गया, आज तो आपको मंदिर जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। कहा देखिए जी ये सब रोका हुआ, इतनी पुलिस सुरक्षा बल तैनात है, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। कहाँ तो कुल जो सारी बात है वो है कि आज स्क्रीन पे कौन चलेगा, बस उसी को लेकर ये सारा जो मामला रहा पूरे दिन जो देखने को बिल्कुल सही आप कह रहे हैं इकरार, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पता है कि आपको अभी जाना है, तो बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं और किस ढंग से पूरी यात्रा को रोकने की कोशिश, इसमें व्यवधान डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन राहुल गांधी चले जा रहे हैं और उनके समर्थन में जन सैलाब यहां दिखाई दे रहा है। और ये आप और हमारी टीम पूरी कवर कर रही है। आप लोग बने रहिए और लगातार आपसे हम संपर्क में रहेंगे और हमारे तमाम साथियों के लिए आप पल पल की रिपोर्ट देते रहिए। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, तमाम बातें आप सुन रहे थे इकरार की, जो कह रहे हैं कि कैसे सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को वो बता रहे थे और कैसे बीच बीच में व्यवधान डालने की कोशिश होती है, रुकावट की कोशिश होती है, लेकिन राहुल गांधी बहुत ही शांत मन से वो इस यात्रा को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही सबसे बड़ी पूंजी राहुल गांधी के साथ है अभी, और क्या यहीं पर चित्त होती हुई, हारती हुई भाजपा दिखाई देती है अगर इस ढंग से देखा जाए? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इवेंट था अयोध्या में, उस इवेंट के सामने एक ये छोटा ही सही लेकिन राहुल गांधी की चर्चा तो हो रही है, जैसा सुनील शुक्ला जी बता रहे थे। बड़ा इवेंट नहीं है,
ये जनता की स्वयं की भागीदारी है। सुबह जब हमने देखा राजीव जी लाइव टेलीकास्ट और देखा कि किस तरीके से धर्म सत्ता का राज सत्ता में विलय की कोशिश की गई, और अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इसकी बहुत भयानक तस्वीर हमारे सामने आती है। जिस भी मुल्क में, जिस भी समाज में राज सत्ता का धर्म सत्ता के साथ विलय हुआ है, वहाँ पे बहुत कष्ट हुए हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किलें पैदा हुई हैं, और अभी भी तमाम सारे देश दुनिया में हैं जो धार्मिक सत्ता और राज सत्ता का विलय जहाँ हो चुका है। हमारे आसपास ही हैं, दिखाई देते हैं, पड़ोस के राज्य भी हैं, और उसको देखकर थोड़ा मन विचलित होता है कि ये क्या हो रहा है। भारत का लोकतांत्रिक संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। और शाम तक की तस्वीरें आती है जब राहुल गांधी की, तो लगता है कि देश बहुत व्यापक है। देश जो है वो नहीं है जो नफरत वाला मीडिया दिखाता है। देश में बहुत विविधता है, बहुत गहराई है, और जो भारत की संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं, एक कोशिश हो रही है शबरी के बेर खाने वाले राम के मंदिर के उद्घाटन में सबसे बड़े उद्योगपति और फिल्मी सितारों के साथ सरकारी तामझाम। फिर ये तस्वीरें बड़ा आत्मविश्वास पैदा करती हैं कि देश का संविधान, लोकतंत्र बचेगा। ममता बनर्जी की तस्वीरें दिखाई दी कि ममता बनर्जी जब सर्वधर्म यात्रा निकाल रही है, आप देखिए कितनी भीड़ है। तो ये तस्वीरें जो है वो एक विश्वास पैदा करती हैं भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान में कि देश बहुत व्यापक है। देश वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। अभी दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास भी जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ भी कुछ थोड़ी देर में पटाखों की आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा कोई दिवाली जैसा कोई नहीं मना रहा है। कुछ लोगों ने जरूर चाइनीज लड़े लगा ली हैं, लेकिन दिवाली जैसा तो कोई माहौल नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है मोबाइल से टॉर्च जलाते हुए, ये कोई उद्योगपति के लोग नहीं हैं, ये किसी सरकारी हुक्म से आए हुए लोग नहीं हैं। और जो इकरार की बात से मुझे लग रहा है कि ये यात्रा जब आएगी उत्तर भारत में तो ये बहुत व्यापक हो जाएगी, इसको बहुत समर्थन मिलेगा। और मुझको भी, अभी आप बात कर रहे थे राहुल गांधी की, मुझको भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर पूर्व में ऐसा समर्थन मिलेगा जैसा दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्व के लोग इंतजार कर रहे थे कि उनके बीच में कोई नेता आए और वो उसका स्वागत करें। इसलिए आप देखिए कि लोग सड़कों पे उतर के, अब ये देखिए सुबह के उद्योगपतियों के बीच के कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में कितना अंतर है कि सड़क पर बैठकर लोग जो है उस भजन को गा रहे जो महात्मा गांधी गाया करते थे, वो रामधुन जो महात्मा गांधी की रामधुन थी। और एक हमने सुबह का कार्यक्रम देखा, और अभी जो इकरार साहब जिसकी बात कर रहे थे ट्वीट की, वो ट्वीट मैंने भी देखा। वो कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की वो राम राज्य है, ये मंदिर में जाने से रोकना, पुलिस लगाना, बैरिकेड लगाना राम राज्य है। राम राज्य में तो धोबी को भी अपनी बात कहने की आजादी थी भाई। ये रावण राज्य है जिसमें दम्भ है, जिसमें घमंड है। तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में अभी बहुत संभावनाएं बची हैं और राहुल गांधी बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी नहीं होते, इस यात्रा नहीं होती, तो आप देखिए कि देश का नैरेटिव क्या होता है इस वक्त। बिल्कुल एक तरफा बात हो रही होती, आपके पास भी या हम लोगों के पास भी कहने को क्या होता, सिवाय इसके कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा और वहाँ पे कितने उद्योगपति थे, कितने फिल्मी सितारे थे।
कितना इंतजाम था, किसने यज्ञ में आहुति दी, किसने नहीं दी, कौन आगे था कौन पीछे था। अभी हमारे पास ये तस्वीरें हैं, देश की जनता की तस्वीरें हैं, जो हाथ में तिरंगा लिए लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। तो ये यात्रा और ये राहुल गांधी की पहल वाकई एक उम्मीद जगाती है देश के लोकतंत्र के लिए। और ये मुझे लग रहा है कि उत्तर पूर्व में तो इसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट होगा ही होगा, लेकिन यात्रा जब आएगी उत्तर भारत की तरफ तो ये बहुत व्यापक हो जाएगी और तब तक ये बुखार उतर चुका होगा। आज ही शाम तक मुझे लग रहा है कि वो एक सरकारी आयोजन है, और सरकारी आयोजन सरकारी होता है राजीव जी, जब तक उसमें जनता की भागीदारी ना हो। दिवाली हम सब देखते हैं, साल आती है, और दिवाली में मेरे घर के आसपास सड़कों के तरफ दोनों तरफ दुकानें सज जाती हैं, मिठाइयाँ, दिए, कंडील, न जाने क्या क्या, और खील बतासे, तो आम दुकानें लग जाती हैं। कौन सी दुकानें लगी हैं? ये कुछ झंडे आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं। वो भी लोगों ने लगा लिए कि झगड़ा कौन करे। तो ये सरकारी उपक्रम और जनता का जो स्वतःस्फूर्त एक आंदोलन होता है, एक भागीदारी होती है, उसका फ्लेवर अलग होता है, उसकी खुशबू अलग होती है, और वो हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। झंडे, जो भगवा झंडे हैं, बैनर हैं, वहां से लेकर तेल और दिए तक सब बांटे जा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ले आइए और जला लीजिए। लेकिन ये स्वतः स्फूर्त वो वाली दिवाली नहीं है जहां हम जाते हैं बाजार में और खुद खरीद के लाते हैं। तो एक खुद का इंटरेस्ट होता है और कुछ चीज़ें आपके ऊपर थोपी जाती हैं। लेकिन दिवाली का जो प्रचलन है अपने यहाँ अपने देश में वो कुछ और है, और आज की दिवाली कैसे मनाई जा रही है वो भी हम देख ही रहे हैं। चर्चा हम दिवाली की तो कर ही रहे हैं, लेकिन चर्चा उधर जो दिवाली राहुल गांधी मना रहे हैं उसकी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के समर्थन में इतना बड़ा लोगों का हुजूम आएगा, इसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी। जब मणिपुर में हम लोग यात्रा को कवर करने के लिए जहां से इसकी शुरुआत हुई, आपको पता ही है कि मैं खुद मौजूद था उस कार्यक्रम में, और वहां से नागालैंड तक खुद मैं गया था। उसके बाद फिर अब असम में हमारी दूसरी टीम पहुंच चुकी है, और मणिपुर से हम इस यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां भी उतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी एक नहीं बल्कि दो अलग अलग समुदायों के बीच जो वहां कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद भी जो समर्थन मणिपुर में मिला राहुल गांधी को, जो समर्थन नागालैंड में मिला, अब वो जो समर्थन मेघालय और असम में मिल रहा है, उससे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि आने वाले समय में जब उत्तर भारत में ये यात्रा आएगी और खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में ये यात्रा आएगी, तब हम देखेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। यानी राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको हम लोगों ने कवर किया था नागालैंड में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि यहां चूंकि आबादी कम है इसलिए बस में ज्यादा यात्रा कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जाऊंगा तो पैदल ज्यादा चलूंगा। यानी राहुल गांधी उसी अंदाज में नजर आएंगे जिस अंदाज में दक्षिण से उत्तर की तरफ वो बढ़े थे, यानी पैदल यात्रा करते हुए ज्यादा करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी लगातार। क्योंकि कल भी आपने देखा कि उनके विरोध में लोग आ रहे थे, लेकिन वो उनके बीच पहुंच रहे थे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जल्दी जल्दी जरा अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं समापन की ओर। जरा आपसे भी समझो, ये जो जन समर्थन है राहुल गांधी का, और दूसरी तरफ आज जो इवेंट हुआ है उसको अगर देखा जाए तो क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, ये इसको माना जाए? हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 22 जनवरी को क्या होता है, और इस बीच जो पहले ही राहुल गांधी निकल चुके थे न्याय यात्रा के लिए, वो किस बिंदु तक पहुंचती है। तो देखिए, संयोग भी है कि आज ही वहां पे राहुल गांधी को पहली बार जो है इस तरीके से रोका गया है। 9 दिनों में पहली घटना है। लेकिन अगर हम इस बात को सोचें कि नई जमीन कौन तोड़ रहा है, मतलब जिसको हम फोरग्राउंडिंग बोलते हैं, कि नया अपना क्लाइंट, अपना ऑडियंस कौन तैयार कर रहा है। आज की जो इनके यहाँ पर जो मंदिर के उद्घाटन में जो लोग पहुंचे थे, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की बात है, ये हमेशा सरकार के ही साथ रहते हैं। अब आप देखिए, अमिताभ बच्चन को
पॉलिटिक्स में लाने वाले राहुल गांधी के पिता थे। वहां सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे, उनको भारत रत्न का अवार्ड देने वाले जो थे वो भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा, ये तो सरकार जिसकी भी रहे उसके कार्यक्रम में ही पहुंचेंगे। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि उत्तर पूर्व से इतने बड़ी संख्या में लोगों का आना जो है बिल्कुल अनपेक्षित था। तो राहुल गांधी के साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं, असली बात यह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का क्राइसिस ये है कि इतने बड़े इवेंट के बाद भी वो कोई बहुत बड़ा चंक जो है जनता का वो नहीं बटोर सकी है, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि क्या जितना बड़ा ये इवेंट है उतना क्वांटम जंप होगा क्या। देखिए अब ऐसा है कि पहले से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए और इंडिया के बीच का जो वोट रेशियो है, इसमें तभी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा गेन कर सकती है जबकि वो एकदम नया क्लाइंटेल जो है अपना तैयार कर सके, नया ऑडियंस तैयार कर सके या मतदाता वर्ग तैयार कर सके। उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें नजर नहीं आ रहा है कि उसका कोई बहुत बड़ा ये हुआ। आप अगर अपने आसपास भी देखिए कि कौन लोग आज दिवाली मना रहे हैं, कौन पटाखे फोड़ रहे हैं, तो ये तो उन्हीं की जनता थी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही इसका आयोजन कर रहे हैं। ऐसा कोई उनका प्रभाव क्षेत्र ऐसा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि किसी अन्य दल का समर्थक जो है वो यह कह के चला जाए कि भाई मुझे भी दिवाली मनानी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा इवेंट किया और अब मैं भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसे 10 लोग भी मिल सकेंगे। देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये बात तो दर्ज होगी इतिहास में कि इसका प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जो अतिथि थे वो प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें दर्ज होंगी। उसमें यह भी दर्ज होगा कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई, ऐसे समय पे किया गया जब कोई मुहूर्त ही नहीं था, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जो उसके बिल्कुल योग्य नहीं था। और मैं उसके पर्सनल इस पे नहीं जाना चाहता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी दर्ज हो जाएंगी। लेकिन देखिए मैं ये भी देख रहा हूं कि इसमें यह भी दर्ज होगा कि जिस राम राज्य की आपने कल्पना की है और आप दावा करते हैं कि आप देश में राम राज्य लाएंगे, उस राम राज्य में एक नेता को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है और दूसरे जो है राम रहीम जो है इसी दौरान पेरोल पे बाहर आ रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? वो ये 8वीं बार वो पेरोल पे आ रहे हैं, 50 दिनों के लिए आ रहे हैं। तो ये कौन सी वो सजा भुगत रहे हैं? 20 सालों की जो सजा है उससे 8वीं बार तो वो पेरोल पे निकल रहे हैं। तो क्या राम राज्य जो है वो क्या इसी को आप राम राज्य अगर कह रहे हैं तो लोग इस बात को भी समझेंगे। तो ये बात भी दर्ज होगी कि किस तरीके से जो है राम राज्य हमारे यहाँ आ रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त अपनी बात करना कि बहुत सारी चीजें इसमें हो चुकी है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अब धर्म और राजनीति दोनों को बहुत ही साफ नजरिए से लोग देखना अब शुरू करेंगे। ये जो कार्यक्रम हुआ है जिसको हम बोलते हैं कि अतिरंजना है कार्यक्रम का, जो रामलीला का जो प्राण प्रतिष्ठा का मनाया गया है, इतना भी कोई भी हिंदू जो है उग्र हिंदू कोई नहीं है। सामान्य लोग जो है ठीक है प्राण प्रतिष्ठा होती है, बहुत सारे मंदिरों की होती है, अक्सर होती है, लेकिन क्या उसके लिए आप इतना बड़ा इवेंट करेंगे कि पूरा का पूरा अयोध्या जिस हिसाब से, अब वो सारी तस्वीरें जो है सारी की सारी बाहर आ रही है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ प्रभावित होने वाले हैं जनता। और अब स्थिति जो है लगभग वही है। आप अंतिम बात कि राहुल गांधी के साथ अब जो हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा है, पहले अगर हेमंता बिस्व शर्मा की बात समझकर या उनका अनुसरण करने के लिए अन्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनकी रोकने को सोच रही होंगी, अब वो कम से कम राहुल गांधी के रास्ते पर नहीं आएंगी, क्योंकि वो जान जाएंगे, चाहे वो आगे जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, हरियाणा में तो नहीं जा रही, लेकिन 2-3 अन्य जो राज्य है, राजस्थान जा रही है, मध्य प्रदेश जा रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो आड़े नहीं आएंगी राहुल गांधी की। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। राजीव जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी के आड़े नहीं आएगी और आएंगे ये जो लोग। लेकिन क्या राहुल गांधी ने अपने इस शांतिपूर्ण ढंग से चल रही यात्रा से और विरोधियों पर जो जीत हासिल करनी थी वो जीत हासिल कर ली है? क्या राहुल गांधी ने पहली लड़ाई जीत ली है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? क्योंकि आज का इतना बड़ा इवेंट, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की। क्या कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी इसको आप? निश्चित तौर पर राजीव जी, राहुल गांधी ने पहली लड़ाई जीत ली है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे बुरी तरह पानी फेर दिया है। और अगर आप कहें तो असली बात यह है कि हेमंता बिस्व शर्मा ने मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के ढंग से काम लगा दिया है।
अगर हेमंता विश्व शर्मा इस तरीके की हरकत नहीं करते और असम सरकार इस तरीके की हरकत नहीं करती तो राहुल गांधी को आज इतना फुटेज नहीं मिलता। आज सब जगह मोदी जी छाए होते, लेकिन आज मोदी जी दब गए राहुल गांधी के सामने। तो इसके लिए हेमंता विश्व शर्मा जो है वो काफी ज्यादा बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेसी अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे और हेमंता विश्व शर्मा को बहुत ज्यादा दुआएं दे रहे होंगे कि हेमंता विश्व शर्मा तुम ऐसे ही काम करते रहो पूरी यात्रा के दौरान, तो राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर इसी तरीके से छाए रहेंगे। तो अब यह भारतीय जनता पार्टी को जो तय करना है कि उसे हेमंता विश्व शर्मा की यही रीति नीति पसंद है या उसको किसी और तरीके से काम करना है राजीव जी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें की गई और उसके बावजूद राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ते गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने आज जो है अपना नम्र स्वभाव भी दिखाया, अपना रौद्र रूप भी दिखाया, जो शिव भक्त का एक रौद्र रूप होता है वो भी दिखाया उन्होंने। और उन्होंने किसी भी तरीके से कोई मतलब कहा जाए तो उन्होंने कोई कानून तोड़ने वाली चीज नहीं की। जो शांतिपूर्ण विरोध का एक तरीका होता है जमीन पर बैठ कर वहीं धरना दे करके, ये भी उन्होंने दिखा दिया है। मुझे लगता है कि आज की ये तस्वीरें जो हैं प्रधानमंत्री की उस लेटी हुई तस्वीर से जिसमें वो थाली सरका रहे हैं और खुद नहीं सरक रहे हैं, उसके ऊपर काफी भारी हैं। तो रघुपति राघव राजा राम जो हैं ये गाते हुए ये कांग्रेस के जो कार्य स्वयंसेवक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो ये विजुअल्स राजीव जी बहुत समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी परेशान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान करेंगे। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का प्रभाव और बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी नई कॉन्स्टिट्यूंसी संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो है वो थाली इधर से उधर कर रहे हैं। तो अब ये थाली इधर से उधर करना जो है वो थाली में आप समझ सकते हैं कि वो हम लोग यह कहावत भी है, वो कहावत मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये थाली जो सड़क रही है राजीव जी, प्रधानमंत्री जो सरकार हैं, तो ये खूब वायरल हो रहा है। तो अब ये थालियों का मामला जो है वो प्रधानमंत्री समझे, लेकिन राहुल गांधी ने जो पहली लड़ाई है प्रधानमंत्री से वो जीत ली है निश्चित तौर पर राजीव जी। जी, पहली लड़ाई प्रधानमंत्री से, खासकर जो आज जो इवेंट था उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए शांत सौम्य तरीके से वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और हर दुख को तकलीफ को झेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इससे आगे अड़चनें बढ़ेंगी, सवाल है। इस सवाल का जवाब चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे कैसे देखते हैं प्रकाश जी, क्या आने वाले समय में, क्योंकि अभी 3 दिन रहना है राहुल गांधी को असम में, असम के बाद उनको फिर उधर बंगाल आना है, बंगाल के बाद बिहार है, फिर झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, तो यात्रा इनकी बढ़ने वाली हैं। और उसके साथ साथ परेशानियां क्या, या सिर्फ ये जो कुछ हो रहा है ये असम में ही ऐसा हम देख रहे हैं? और मुझे लगता है कि असम में हिमंता विश्व शर्मा को खास लगाव है राहुल गांधी से, इसीलिए ये सब बातें हो रही है। लेकिन जो परेशानी है वो हिमंता विश्व शर्मा को ज्यादा है और आगे जाकर कोई परेशानी राहुल को होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के सामने कोई इस तरह की परेशानियां आगे भी आने वाली हैं। दरअसल हेमंत विश्व शर्मा को जो शिक्षा मिल गई होगी आज के घटनाक्रम के बाद, वे जो कर रहे हैं वो उल्टा उनके ऊपर बाउंस बैक हो रहा है। जैसे कि जो धारणा हिमंता विश्व शर्मा को लेकर बनी थी वो हास्यास्पद हो गए हैं। हिमंता अपने आप एक हास्यास्पद मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी को जो महत्व दे रहे हैं वो बीजेपी की आला कमान के नजरों में भी आएगा, क्योंकि राहुल गांधी कोई आतंकवादी थे नहीं जो बम लेके तो वहां शंकर देव के मंदिर में जाने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा मैं पुलिस वाले के साथ चलता हूं, तलाशी दे देता हूं, भाई और क्या चाहिए। तो आखिर वो कौन सी ताकत है राहुल गांधी के भीतर जिससे असम के मुख्यमंत्री डरे हुए हैं? मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी की सच्चाई है, जो उन्होंने कहा कि हिमंता इस देश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के मामले में न केवल उनका नाम है, उनकी पत्नी का नाम है और उनके बच्चों के नाम भी हैं। यानी पूरा कुटुंब उनका भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह से लिप्त है। इसी बात से हिमंता विश्व शर्मा की जमीन खिसकी हुई है। उन्हें अंदाज नहीं था कि राहुल गांधी कभी इस तरह की बात कहेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी के बयान का मतलब बहुत कुछ होता है। राहुल गांधी ने कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया होगा, उनके पास बहुत सारे तथ्य होंगे। अगर उन्होंने कोई गलत बात कही होगी तो हिमंता विश्व शर्मा लगा दें, उन पे केस कर दें, कोर्ट में चले जाएं। लेकिन जिस व्यक्ति पर खुद इतने मुकदमे ईडी के, इनकम टैक्स के चल रहे हैं, वो किस मुंह से राहुल गांधी पर आक्षेप लगा सकता है?
तो मुझे लगता है कि ये हिमंता बिस्व शर्मा की परीक्षा है, ये उनकी राजनीति की परीक्षा भी है, और इसके अंजाम जो होगा वो भुगतेंगे हिमंता ही, क्योंकि बीजेपी आला कमान इस बात को बहुत नोटिस ले रहा होगा कि राहुल गांधी के सामने, देखिए राहुल गांधी के सामने इस तरह के आक्षेप कोई दूसरा बीजेपी का नेता कभी नहीं लगाता, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने आरोप लगाए जो खुद भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा हुआ है। तो ये बातें बहुत मायने रखती हैं, और मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी की आगे आने वाली यात्रा में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जब असम में ही उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस नेता के पीछे जनता होती है उस नेता को कभी कोई तकलीफ होती नहीं है, और ये हमने अतीत में भी देखा कि गांधी जी के पीछे लोग थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जो भी व्यक्ति सच्चाई के साथ है उसे कोई तकलीफ वास्तव में होने वाली नहीं है। राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ है उसको तकलीफ नहीं होने वाली है, लेकिन क्या उनकी यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी के लिए परेशानियों का पहाड़ सामने खड़ा कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, और इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है और इस यात्रा से पॉपुलैरिटी अगर बढ़ती है, इधर दक्षिण से उत्तर की तरफ पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 2 राज्य कांग्रेस के कब्जे में आ गए, जिसमें कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना हमने देखा। क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है आने वाले समय में? जरा इसका विश्लेषण जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, कैसे विश्लेषण करेंगे इसका, किस ढंग से आप देखते हैं? पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर जब ये यात्रा आ रही है, और राहुल गांधी को अभी आप बता रहे थे और हम लोग देख भी रहे हैं कि इतना जन समर्थन मिल रहा है, जिसमें वो साफ साफ तस्वीरें नजर आ जाती हैं। यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी विजुअल देखते हैं, उससे समझ में आता है। तो क्या ये परेशानी का सबब है? ये परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी के लिए, जो 2024 के लिए, और खासकर अभी जो 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन के साथ कर चुके हैं। क्या यहां एक रुकावट, एक अवरोध पैदा करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं? देखिए राजीव जी, दीपक जी ने बहुत सही ठीक बात कही है कि राहुल गांधी एक नई कंस्टिट्यूंसी बना रहे हैं, और नरेंद्र मोदी अपने कंफर्ट जोन में है, अपने लोगों के बीच हैं, एक सरकारी तामझाम के साथ। तो जो इस अयोध्या के आयोजन में जो लोग सम्मिलित हैं, या जो लोग इसको उत्सव के दौरान मना रहे हैं, ये ऑलरेडी बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसमें नए लोग नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी एक नई राजनीतिक जमीन बना रहे हैं। आप देखिए, जो जन समर्थन आपको दिख रहा है राहुल गांधी के इर्द गिर्द, तो वो वहां पे है जहां पे बीजेपी की सरकार है, जहां पे कांग्रेस की सरकारें नहीं है जी। तो बीजेपी या उनके समर्थक दलों की सरकारें हैं, और बीजेपी में वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। तो जो सड़क पर दिख रहा है जितना अपार जनसमूह, वो बीजेपी की सरकार के प्रति अविश्वास है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं राजीव जी कि ये चुनाव में भी ये रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा ये कि जो, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जैसे जैसे यात्रा आएगी नीचे की तरफ और उत्तर भारत की तरफ, तो ये समर्थन बढ़ेगा। जब ये भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण हमने देखा, और उस पहले चरण में देखा कि कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरीके के रिजल्ट आए, वो जब ये उत्तर प्रदेश या बिहार से होकर यात्रा गुजरेगी, और खासकर मुझे इंतजार उत्तर प्रदेश का है, बिहार में भी कहा जा सकता है कि जी कांग्रेस की समर्थक दलों की सरकार है और महागठबंधन है जी। लेकिन जब वो यात्रा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जाएगी और वहां पे भी ऐसा ही समर्थन उसको मिलेगा, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, ये अब जो है कांग्रेस का एक तरीके से रिवाइवल है। और निश्चित तौर पे बीजेपी इसको ऑब्जर्व कर रही होगी कि बीजेपी के लिए परेशानी बनेगी, क्योंकि
जिस तरीके का समर्थन, जिस तरीके का एकमात्र आवाज नरेंद्र मोदी जी सुबह चाह रहे थे कि मिले, वो तो टूट गया। आज शाम तक होते होते वो टूट गया। जी। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो असम से हो या मेघालय से हो, तो वो मोदी साहब का जो मंसूबा है वो तो आज शाम को ही ध्वस्त हो गया। कि उनकी अपील, उनका राम मंदिर, उनका राम राज्य केवल वहीं तक है जहां उनकी सरकार है। दक्षिण भारत में भी आप देखिए कि ऐसी कोई, वो राहुल गांधी की यात्रा को एक दफे किनारे भी कर दीजिए। क्या असम के बाकी क्षेत्रों से अभी इकरार साहब दिखा रहे थे, तो मैं बीजेपी के झंडे देख रहा था वहां पे लगे हुए थे। तो क्या बीजेपी के समर्थकों के अलावा असम में या पूर्वोत्तर में या बंगाल में या बिहार में या महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में कहाँ से तस्वीरें, रिपोर्ट आ रही है ऐसी, जैसी कि उत्तर प्रदेश से आ रही है या जैसा हम दिल्ली के आसपास देख रहे हैं? तो वो एक इको चैम्बर है, और इस इको चैम्बर में जितना आप खुश हो लें। बिल्कुल। तो ये मीडिया का और सरकारी प्रायोजन है, और बड़े अजीब अजीब। आज सुबह मैं राजीव जी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा था, और कैसी कैसी दलीलें आ रही। ऑल इंडिया रेडियो का एंकर एक पंडित जी को बैठाया हुआ था, और उस पंडित जी से ये सफाई ले रहा था कि क्या जो है ये धारणा है कि गृहस्थ को ही करना चाहिए, तो मोदी जी गृहस्थ नहीं है। तो पंडित जी बता रहे थे कि कैसे गृहस्थ ना होके हुए भी आप कर सकते हैं ये सब काम। तो इस तरीके के स्पष्टीकरण सरकारी मीडिया से आ रहे हैं, जो कि काफी हास्यास्पद भी हैं। और कुल मिला के ये कि देश में देखिए दोनों तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और ये बीजेपी को, मोदी साहब को आज समझ में आ गया कि सरकारी उपक्रम के अलावा ये चीजें नहीं, अगर उन्होंने ढंग से इसको उनको ब्रीफ किया गया होगा तो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और एक तरफ राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार पिछले 9 दिनों से, और अभी उनको 67 दिन टोटल पूरा करना है, 67 डेज, जिसमें वो मुंबई पहुंचेंगे। बस से भी हाइब्रिड यात्रा है, बस से भी चल रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं। और जैसा पहले भी बता रहा था कि आने वाले समय में वो इस यात्रा में पैदल ज़्यादा चलेंगे। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ राजीव जी, कि डीबी लाइव अयोध्या नहीं दिखा रहा है। डीबी लाइव जो है वो दिखा रहा है कि असम और मेघालय में क्या हुआ। और आप देखिए कि आज जो है डीबी लाइव पर रोज से 2.5 गुना ज्यादा दर्शक जुड़े हैं। तो ये भी सबूत है कि लोग क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जो हमारे साथी दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, आज ज़्यादा संख्या में जुड़े, और इसलिए जुड़े क्योंकि वो हमको भी पता है कि वो आखिर देखना क्या चाहते हैं। इस देश में उस इवेंट को देखना चाहते हैं, या इस देश के एक दूसरे उस नेता की उन बातों को देखना चाहते हैं जो जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये नाम, वो नेता जो है वो राहुल गांधी ही हो। कोई दूसरा भी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, हमारे आपके बीच का भी कोई आवाज उठाए, तो आदमी उसके साथ, एक समूह उसके साथ हो जाता है। और वही तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अगर स्वतःस्फूर्त लोग पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि लोगों में कितनी परेशानियां हैं, और उन परेशानियों का वो समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, सॉल्व करवाना चाहते हैं। और इसीलिए तो कम से कम कोई तो आवाज बुलंद कर रहा है, कोई तो उनकी आवाज उठा रहा है, और यही दिखाई दे रहा है। और इसी कारण इन तमाम मसलों को, इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम खबरों को डीबी लाइव आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका।